नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले प्रकृति परमात्मा को प्रणाम करके मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो लिखी हुई या कोई मन गढ़ंत ऐसे नहीं होगी, जो सत्य है वही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, मतलब वो यही सोचेंगे जैसे कि परमात्मा ने हमें सात्विक बुद्धि, सात्विक शक्तियाँ और सारी चीज़ें मैंने पोस्टों में लिख के, हमारे ब्लॉग पे भी लिखा था इनके बारे में कि हमें शक्तियाँ तो मिली हुई हैं, लेकिन उन शक्तियों को हम जब ऐसे इस्तेमाल करते हैं और आपको वो शक्तियाँ एक बार साथ देती हैं तो आप अपने आप को ही खुदा समझते लगते हो। मतलब आप अपने आप को ये सोचते हो कि ये मेरे सब कार्य हो रहे हैं, लेकिन आपका तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो तो होना है, वो हो रहा है, लेकिन आपको परमात्मा खुश करने के लिए कि ये थोड़ा सा खुश रहे और अपने कुछ करे, लेकिन आपने तो उन शक्तियों का दुरुपयोग कर दिया। आप तो अपने आप को ही कुछ न कुछ समझने लग गए, इतना बड़ा समझने लग गए। आप हैं कुछ नहीं। इस ब्रह्मांड में आपकी क्या है? इस पृथ्वी से कितने बड़े बड़े ग्रह हैं। ये जो छोटे छोटे तारे दिखते हैं हमें टिमटिमाते हुए, ये पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं। ये इतने से दिखते हैं हमें, तो हमारा वहाँ पे क्या अस्तित्व है? हमारी पृथ्वी का वहाँ क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं है उनके सामने। पृथ्वी का ही जब अस्तित्व इस ब्रह्मांड में नहीं है, एक अण के बराबर, एक अणु के बराबर भी नहीं है, तो हम तो एक छोटी सी इसमें एक किसी चीज़ के बराबर, मिट्टी अणु के बराबर भी नहीं है। तो ये बातें जब आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि हम कुछ है ही नहीं। क्या हो आप सही बताओ। तो ये जानो, ये प्रकृति का ये जो परमात्मा का सिस्टम है, इसको पहचानो और इस पे मतलब सही कार्य करने की कोशिश करो और अपने आप को पहचानो, आगे बढ़ते रहो। कमाना ज़रूरी है। और हमारे साथ अगर हमारे परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं, गीता में भगवान कृष्ण भी तो बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का उठाव होगा, और जब अधर्म ज़्यादा बढ़ेगा तब मैं आके अधर्म को मिटा दूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। हमें अधर्म के खिलाफ ही तो लड़ना सिखा रहे हैं ना। अर्जुन को 18 अध्याय सिखाए थे, तब अर्जुन तैयार हुआ था। और एक बात बता देता हूँ, प्रकृति अपना संतुलन बनाए बगैर नहीं रख सकती। अभी ये समय चल रहा है, बहुत खतरनाक है। प्रकृति को हम लोगों ने ऐसे ऐसे कर दिया, मतलब हिला दिया, हमारे कर्मों से, हमारी सोच से, कैसे भी समझ लो, लेकिन प्रकृति को हमने डामाडोल कर दिया। प्रकृति अपना संतुलन बनाएगी और कर्मों के हिसाब से यहाँ पे सजाएं मिलती हैं, तो हम आपको भला क्यों कहेंगे? हमें तो पता है प्रकृति अपना हिसाब किताब ज़रूर लेगी। हम आपको आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रकृति कर्मों का हिसाब लेगी। हमारे भगवान राम भी नहीं बच पाए, कृष्ण भी कर्मों के अधीन रहे हैं, प्रकृति के अधीन रहे हैं। उन्होंने भी पिछले जन्म का हो, कुछ भी कौन से भी जन्म में उन्होंने कोई कर्म ऐसा कर दिया भी, तो उन्होंने भी भोगा है। जैसे राम के समय में त्रेता युग चल रहा था, तो श्री राम भगवान बाली को छिपकर बाण मारे थे। बाली को ऐसा वरदान था कि वो जिससे युद्ध करेगा, तो उसकी सामने से अगर कोई युद्ध कर रहा है सामने आकर के, तो सामने वाले की शक्तियां बाली में आदि समा जाएंगी, आदि शक्तियां उसमें बाली में आ जाएंगी। तो बाली को हराने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आदि शक्तियां तो उसके अंदर उसके आ जाएंगी और अपने अपने पास भी उनकी शक्तियां थी।
तो बाली को हराने वाला वैसे कोई नहीं था, रावण को भी उसने मात दी थी। तो सुग्रीव तो उनको हरा नहीं सकता था, तो राम ने योजना बनाई कि छिपके मारा जाए। तो उन्होंने कोई पेड़ के सहारे या कैसे भी छिपके बाली को बाण मारा था। तो वो एक कर्म हो गया ना श्री राम भगवान का। अब वही आत्मा, जैसे कि उस समय में तो भगवान राम के अवतार में थे, और जब कृष्ण के अवतार में आए तो कृष्ण भगवान जब बैठे थे तो कोई शिकारी था, उन्होंने कृष्ण भगवान कोई जैसे कि जानवर समझ के इस तरह से बैठे थे पाँव उठा करके, तो कोई जानवर दूर से दिखा उसको, तो जानवर के भरोसे बाण चला दिया। कृष्ण भगवान को लग गई और कृष्ण भगवान वहाँ पे करा उठे, और वो जब पास पहुँचा तो भगवान से क्षमा मांगने लगा। भगवान ने उत्तर दिया कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पिछले जन्म में तुम बाली थे, तुम अपना बदला लेने के लिए आज आपका वो बदला पूरा हुआ। मैंने आपको छुप के वहाँ मारा था और इस जन्म में आपने वो आपका वो पूरा हो गया। तो प्रकृति के साथ में परमात्मा रहे हैं, प्रकृति के अधीन रहे हैं। तो हमारे परमात्मा हमें ये सिखा रहे हैं, तो हम कैसे जा सकते हैं प्रकृति के खिलाफ? अगर हम कोई मजबूरी में जा रहे हैं तो वो एक अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे एक मजबूरी थी, लेकिन उसका भी तो परिणाम चुकाना पड़ेगा। हमें प्रकृति से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे माता मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए हमें क्षमा करें। ये वीडियो को देख लेना, 10 लोगों से ज़्यादा या 20 लोगों से ज़्यादा कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि एक तो ये बड़ा हो गया है और ज्ञान किसी को लेना नहीं है और हकीकत किसी को जाननी नहीं है, इसलिए इस वीडियो को कौन देखेगा? जो सही लोग हैं वो अपने आप जुड़ेंगे और जो सही लोग हैं वो देखेंगे। 10-20% हैं तो 10-20 लोग ही देखेंगे। बाकी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बुद्धि को सात्विक बनाए, आप सही रास्ते पे चलें। और हमें हमारा धर्म कमाना भी सिखाता है, कमाना भी बहुत ज़रूरी है और अपने हक के लिए लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।